जो सेम एजुकेशन पे भी बताइए कि बच्चों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिकॉज पीपल स्पेंड सो मच मनी टू कम हियर एंड देन उसका जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत कम है. और आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज ए funny memes made about Indian Americans now by the Democrat Party. So discrimination बढ़ सकता है. And also the if you look at the politics right now, CNN अभी थोड़ी देर के तो शॉक में है, and I think they are going to work on something to discredit the government in next 2 years. How do you see that? बहुत सारे सवाल आपने एक ही सेंटेंस में पूछ दिए, तो मैं शुरू करूंगा वहां से, कहां से विद्यार्थियों को यहाँ आना चाहिए. दिस इज आपने ऐसे रूल बनाया, मुझे सब बंद करना पड़ेगा. आई हैव टू कंप्रेस एवरीथिंग. एक बात कहूंगा कि दिस इज द परफेक्ट मोमेंट फॉर ऑल इंडियन स्टूडेंट्स टू मेक एन असेसमेंट. हम यहाँ पे विद्यार्थियों को ये एडवाइस देते हैं, नौकरी मत ढूंढो, जिंदगी ढूंढो, जीवन ढूंढो. क्योंकि नौकरी करने से आप आजन्म नौकर ही बने रहते हैं. इसलिए एंटरप्राइज इनोवेशन पे जाइए, और उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम यहाँ पे है कि प्रोफेशनल जॉब्स करिए. देखिए कि आपकी टैलेंट किस में है, तो वो बड़ा बड़ा आइडेंटिटी बहुत जरूरी होता है. तो हमारा एक फॉर्मूला है जो मैं लोगों को कहता हूं कि अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो. पहले भगवान ने सबको टैलेंट दी है, टैलेंट आइडेंटिफाई करो, स्किल बनाओ उस टैलेंट को परिपूर्ण करने के लिए, और फिर अपने वैल्यू सिस्टम से उसको चलाइए. इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम सबों को एक हुनर होती है. मैं सुनार नहीं बन सकता हूं, मैं लोहार नहीं बन सकता हूं, मुझ में एक दूसरी क्षमता है, तो उस क्षमता को हम बढ़ाएं. माय सजेशन टू स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाई योर टैलेंट, कम टू अ कम्युनिटी कॉलेज for a skill development part, which will give you an opportunity to also start a business in that skill. That's what is important. And ये जो community colleges हैं, बहुत सारे हैं, हमने तो काम भी किया था उनके साथ, कि वो आपको एक efficient worker बनाते हैं, एक profession खास करके, और उसमें आप बिजनेस भी कर सकते हैं. उसका खर्चा भी बहुत कम है. यहां आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए स्ट्रेट अप कॉलेज में मत आइए. इंजीनियरिंग में जाइए, स्टेम में जाइए, लेकिन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ने के लिए यहां मत आइए. वो 90,000 का खर्चा टोटल वेस्ट है, और आप वो बन करके आप वो किस्तानी बनेंगे यहाँ पे. तो पेरेंट्स और बच्चों को यही एडवाइस है कि डोंट डू दैट. दूसरा था सवाल, क्या था आदित्य जी, आपने उसमें घुसा दिया था ये इस एजुकेशन के साथ साथ. मैं बोला था कि मिड टर्म तक क्या हालत बदल जाएगी. हाँ, देखिए ऐसा है कि देखिए 2026 में यूएस का 2250वां सालगिरह होगी आजादी के, करेक्ट. और विवेक रामास्वामी ने ओपनली कह दिया है कि हम जो है उसको गिफ्ट देंगे ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन ब्यूरोक्रेसी. तो वो बहुत ही बड़ा अवसर है. और ट्रंप तो चाहेंगे अपनी लेगेसी बनाने के लिए कि वो बिल्कुल सफल हों, क्योंकि उनकी लेगेसी की एक बहुत बड़ी महत्ता यह भी है कि वो काम करने वाला आदमी है, वो बैठे ठाले नहीं रहता. तो उसकी इच्छा यही होगी कि रिपब्लिकन पार्टी की टर्म कंटिन्यू करे. अगर डेमोक्रेट आ गया कोई, तो वो इनको फिर जो इन्होंने सारे स्टेप्स लिए होंगे उनको वो रिवर्स कर देगा. तो ट्रंप लेगेसी विल बी लड्डू, and he will try to see that Vance continues, or whoever comes up as a candidate wins, and so that his legacy continues. उस तरह से नहीं होना चाहिए कि जैसे ट्रंप के आने से ओबामा की लेगेसी खत्म हो गई. उसी तरह से ये चाहेंगे कि इनकी लेगेसी कंटिन्यू करे, और चांसेस है कि शायद हो भी जाए, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि इलीगल इमिग्रेशन का नुकसान जो हो रहा था वो बंद हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, उसका काम अच्छा रहा, तो ये सब देखेंगे, सक्सेस होगा, टेरर के खिलाफ में काम होगा तो अच्छा रहा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक मुद्दा है जो कि यूएस को फोर्स करेगा, जैसे कि देयर इज अ मुस्लिम गाय फ्रॉम बांग्लादेश, हिज नेम इज चौधरी. I saw the tweet of his in which he complained about US foreign policy about Israel and Palestine, and he said कि we have made a bad choice by voting for Trump. We should not have voted for him because he is all pro Israel. तो मेरे मन में इच्छा हुई
Who said you voted for Trump? I do not know that. Where is the evidence? This is the way the pressure will work to destroy US-Israel relationship. They will try to make an impact on it. सबसे बड़ा नुकसान इसमें हुआ है तलीब और एओस इनको इल्हान उमर को कि अब वो पैलेस्टाइन के नाम पे झंडा उड़ा के वो जो कहते हैं ना कि नहीं कर पाएंगी. ट्रंप ने वार्निंग दिया है सारे यूनिवर्सिटीज को कि इफ यू कंटिन्यू विथ योर एंटी सेमिटिज्म पॉलिसी इन द कैंपसेस आई विल स्टॉप योर एक्रेडिशन एंड स्टॉप federal funding. The man is in action. He recognizes his allies, his friends, and he rewards. And I tell you something, this is the last bit I want to add. I saw a gentleman, his name is Anupam Mishra, in a conversation with Rahul Banda jo hai India Today ka. And he was at Mar-a-Lago on the election night, and he was sitting with Trump on the same table. And when Rahul Kanwal asked him what was Trump saying about India, he said, I love India. I love India. I love Indians. I love Modi. But you guys are tough cookies. We will deal with each other very well. And I will take care of India in a most beautiful way. That's the message. So you can see the confluence of interests. There are plenty of them. And I have said this here and I'll say it again. India's Make in India एंड मागा प्रोग्राम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं. इस बार फॉर वंस दिस विल बी द मोस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नेचुरल allies to really show up together. Thank you. देश कपूर जी, if you're there, so देश कपूर जी, विवेक रामास्वामी तो बोल रहा है कि he is going to close all the department 100% and he said I will get it done. क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर उसको किसी तरह रोका गया then he will get disheartened or क्योंकि high performers easily get disengaged very quickly. What do you see? शरद जी आप बोलिए, शायद वो नहीं है. तो डीओजी जो डिपार्टमेंट है वो डेफिनेटली समथिंग विच इज अ न्यू आइडिया, और ये ट्रम्प का यूएसपी होगा, ट्रम्प 2.0 का. और डीओजी का रेलेवेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, मैं एक दो चीज क्विकली पढ़ना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो अमेरिका है, ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, 434 डिपार्टमेंट्स को ऑपरेट करता है टू रन अमेरिका. और 434 डिपार्टमेंट्स को 99 में लेके जाना है. दिस इज व्हाट एलन मस्क एंड विवेक का टारगेट है. और इनकी जो डिपार्टमेंट का जो टेन्योर है वो डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट में है कि 4 जुलाई 2026 को ये टेन्योर खत्म होगा, यानी ये प्रोजेक्ट ऑफ डीओजी खत्म होगा. उसके बाद एक्सटेंशन हो सकता है. तो जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, देखिए मैं एक दो पढ़ना चाहूंगा, मैंने यहाँ अपने दूसरे फोन पे खोल के रखा है. क्या क्या पैसे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हमारा टैक्स पेयर मनी को फेंक रहे थे कहाँ पर. एक तो है कि एक स्टडी कर रहे थे जापान में एक तरह की चिड़िया होती है जो गौरैया, जो इंडिया में स्पैरो बोलते हैं, उसके तरह की वो चिड़िया होती है. तो उस पे वो स्टडी कर रहे थे कि ये जो उसको क्वेल बोलते हैं, QUAIL, quail are more, so if Japanese quails are more sexually promiscuous if you give them cocaine, इस पे वो स्टडी कर रहे थे कि कोकेन अगर देंगे तो ये इनके वेबसाइट से है. बताइए. दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इस पे तो और खुल के हंसीएगा आदित्य जी, कि इन्होंने अपने हमारे बंदरों को, जिससे डार्विन के दादा आए थे, वो बंदरों को उन बंदरों को ये लोग ट्रांसजेंडर बना रहे थे. और उसके बाद उस पे रिसर्च कर रहे थे कि ये बंदर जो है, मेनली ये फीमेल बंदरिया को इन्होंने ट्रांसजेंडर बनाया था. ये बंदरिया का पे रिसर्च करके जो अमेरिका में जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उन पे HIV का क्या इम्पैक्ट होगा. दिस इज एग्जैक्टली, आई एम रीडिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट. ये स्टडी कर रहे थे ये लोग. और एक और है लास्टली कि सेल्फी लेने से हम कितना खुश होते हैं, इस पे इन्होंने कुछ $1 मिलियन इन्वेस्ट किया था. ये स्टडी हो रहा था. ये कभी आपसे हमसे कभी किसी प्रोक्लेम में किसी कैलिफोर्निया के गिब्सन ने हमसे कभी पूछा? ये सब बिहाइंड द सीन चल रहा था, राइट?
तो इसलिए डीओजी का रेलेवेंस है। और डेफिनेटली ये एक्टिविस्ट मोड में विवेक और ये लोग काम करेंगे। अब ब्यूरोक्रेसी को ये कैसे हटाते हैं और कहाँ उनको यूज करते हैं, दैट हैज टू बी सीन। बहुत बड़ा कियोस होने वाला है। विवेक हैज ऑलरेडी सेड कि वॉशिंगटन डीसी में अगर विभूति जी का वहां पे दूसरा घर है रिसोर्ट वाला, तो उसके बारे में विवेक ने ऑलरेडी वहां पर नजर गड़ाया है कि भाई वॉशिंगटन डीसी कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। तो वाई वॉशिंगटन डीसी में रियल एस्टेट मिलियन मिलियन डॉलर में है? इट इज बिकॉज देयर आर फैट ब्यूरोक्रेसी सिटिंग देयर, और कुछ करता नहीं है और नेशन का टैक्स पेयर का मनी खा रहा है। तो ही मेड दैट स्टेटमेंट, दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। नाउ कमिंग टू, बहुत पैनलिस्ट लोग ने बात किया एजुकेशन पे, और ये क्वेश्चन था मेरा भी बहुत प्रिय विषय है। तो श्रोतागण, अगेन हम लोग जो भी व्यू दे रहे हैं पर्सनल व्यू दे रहे हैं, आप इसको अब चैनल से ना जोड़िएगा। आप क्यों आना चाहते हैं बाहर पढ़ने? विभूति जी ने सही बोला, स्किल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। आप अगर पढ़ने को बाहर आना चाहते हैं, 50 से 75 लाख रुपए अपने हार्ड अर्न मनी, तो द ओनली कंट्री यू शुड कम फॉर हायर एजुकेशन इज अमेरिका एंड नो अदर कंट्री। यूरोप तो बिल्कुल ना जाए, मेरा अपना ऐसा है। इंजीनियरिंग आपको सीखना है, हार्डकोर इंजीनियरिंग, चाहे वो आप फैब्रिकेशन हो, मेटलर्जी हो, आप चाइना जाइए, आप चाइना में इंजीनियरिंग पढ़ने जाइए। आप दुबई जरूर जाइए पढ़ने, क्योंकि दुबई इज अ प्लेस जहां पे इंडिया से नजदीक है, और वो ऑलमोस्ट उसको स्ट्रेटेजिकली इंडिया बनाना है। तो आप दुबई जाइए। दुबई में आईआईटीज भी है, दुबई में आईएम्स भी है, दुबई में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के सारे टॉप प्रोफेसर जो रिटायर होते हैं, दे आर डेस्परेट टू गेट अ जॉब इन दुबई। तो दुबई इज द गुड प्लेस वेयर यू शुड मेक द इन्वेस्टमेंट। तीसरा है कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आपका 4 साल का जो अंडर ग्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो आपको नौकरी नहीं देगा। तो आप अपने माँ बाप के 50 से 75 लाख रुपए लगाकर आपको अगर नौकरी वाले कल्चर में आना चाहते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आप वेस्ट कर रहे हैं मनी। आपको प्रोडक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। जो आपके रील जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं जो सारा कुछ ये कर रहे हैं आजकल, आप एक नोशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। आपको चाहे वो सोनार का एग्जांपल दिया हो, लोहार का एग्जांपल दिया हो, एनी गांव में चीज है, आप प्रोडक्ट बनाइए। और ये इंटरनेट की दुनिया है, देर इज नो लॉ, देर इज नो बैरियर। आप यू कैन रीच टू द स्काई। स्पॉटिफाई है, देर आर सो मेनी सिस्टम विच कैन हेल्प सेल योर प्रोडक्ट ग्लोबली। तो आप वैसे जगह जाइए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो आपका सोशल इनहेंसमेंट होगा। फ्रॉम 1947 टू 1970 80s तक भारत में लोगों का सोशल इनहेंसमेंट ये सब डिग्रीज के थ्रू होती थी, लेकिन अब वो नहीं होगी। आप ऑलरेडी इनहेंस्ड है, आपकी ऑलरेडी समाज में स्वीकारिता है। तो आप वैसे एजुकेशन ले। डोंट गो टू यूरोप, डोंट गो टू एनी अदर कंट्री। कनाडा तो बिल्कुल मत जाइए, बिग फाइव में बिल्कुल मत जाइए। अमेरिका आइए। और मैं विभूति जी के एक बात से थोड़ा सा डिफरेंट बोलूंगा कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ने और आर्ट्स पढ़ने तो इन देशों में जरूर आइए, बिकॉज आपको ऑथेंटिक बनना है, और आपको ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक्स और ज्यादा अच्छा फिलॉसफी और साइकोलॉजी पे लिखना है, रादर देन इनके कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए आप यहाँ के सिस्टम में एक बार एक्सपीरियंस लेकर जाइए, एंड देन आपको फिर उसको इंडिजिनस वे में लिखिए। आई थिंक स्काई इज द लिमिट राइट नाउ। बहुत स्कोप है। डेफिनेटली आप आइए, अमेरिका आइए, और अपना पैसा बहुत वाइजली इन्वेस्ट कीजिए। नौकरी आपको नहीं मिलेगी अब फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड। आपको खुद मनी जनरेट करना है, मेनी टाइम्स मोर देन योर जॉब। सो दैट इज माय सजेशन टू यू ऑल। सिद्धेश कपूर जी, इसी क्वेश्चन में बताइए कि विवेक रामास्वामी बंद कर पाएगा सारे डिपार्टमेंट एलोन मस्क? ये अच्छा क्वेश्चन है। यूएस गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, 30 लाख लोग एम्प्लॉय करते हैं वो लोग। हाँ, तो सी द थिंग इज कि वो कोशिश तो करेंगे। आई थिंक ही सी देयर इज जो फर्क है ना इलॉन में और विवेक में, वो ये है कि इलॉन जो है उसके पास एक विजन है और एग्जीक्यूशन है। विवेक के पास एक और चीज है, वो है लीगल अंडरस्टैंडिंग। तो वो जो एक अंडरपिनिंग जो लेके आता है लीगल अंडरस्टैंडिंग की, वो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उस तरह से लाइक इट विल बी बेटर।
तो क्या वो सारी चीजें वो कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं? अगर वो सारी चीजें ना भी कर सके, अगर वो सिर्फ 10% ही कर लें, तो भी बहुत बड़ी बात होगी। और एक और चीज है जिसके बारे में हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक और चीज जिसके बारे में बात नहीं की, वो है द अमेरिकन एकेडमी, जो ट्रम्प ने जिसका अनाउंसमेंट किया है। दैट आई थिंक विल बी अ बिग गेम चेंजर। इंटरेस्टिंगली, मैंने अभी पीछे एक न्यूज़लेटर लिखा था, लॉन्ग आर्क ऑफ लाइक एजुकेशन, मतलब यूनिवर्सिटीज एंड मीडिया। उसमें बेसिकली मैं यही कहना चाहता था कि जो ये एक सांठगांठ है यूनिवर्सिटीज और रिकग्निशन सिस्टम की। जो रिकग्निशन सिस्टम है वो है नोबेल पीस प्राइज, लाइक नोबेल प्राइजेस। नाउ नोबेल प्राइज सिर्फ शिकागो को, हार्वर्ड को, ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को, ऐसे यूनिवर्सिटीज को मिलते हैं। आईआईटीज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लोगों को कभी नहीं मिलते, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ पर्सन लाइक CNR राव हैज डन पाथ ब्रेकिंग वर्क, पर उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। नोबेल प्राइज और आईवी लीग कॉलेजेस एक साथ चलते हैं। अगर नोबेल प्राइज ना हो तो आईवी लीग कॉलेजेस नहीं होंगे। एक और चीज जो बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी, वो ये है कि मैक्सिमम ग्रेड्स जो हैं आजकल, जो आईवी लीग कॉलेजेस हैं, वो आर्ट्स में और ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आ रहे हैं। उनके इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में उन हाईएस्ट ग्रेड्स नहीं आ रहे। तो उनका जो आईवी लीग स्टैंडर्ड जो उनका जो बना हुआ है अभी तक, वो वहां से बना हुआ है, नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग एंड हार्डकोर जो सब्जेक्ट्स है उनसे नहीं बना हुआ, लाइक इकोनॉमिक्स एंड अदर थिंग्स। नाउ the thing is, can somebody else take over? So वो अमेरिकन एकेडमी जैसे उन्होंने अनाउंस किया है ट्रम्प ने, तो can that be a game changer? Yes, I think in a way it can be a game changer, but it won't take over the Ivy League. इंडिया को क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये ना बड़ा आइडियल टाइम है, बहुत आइडियल टाइम है ये। बिल्कुल बड़ी तगड़ी एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है इंडिया को कि सारे आईवी लीग कॉलेजेस जो हैं, दे हैव बीन टेकन ओवर बाय द वोक वायरस कंप्लीटली। एंड प्रॉब्लम ये हो गया कि उसकी वजह से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जब कोई और टेक ओवर कर सकता है। वहां प्लस कैंपसेस बनाओ और सारे बेस्ट लेकर आओ लोगों को, और ऐसा एजेंडा और ऐसा करिकुलम बनाओ जो वाकई में कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, एंड स्टार्ट योर ओन with the global south. Start your own award recognition system which can rival Nobel, and it becomes a transparent and completely credible recognition system, and it beats Nobel at every point. वो इतना ट्रांसपेरेंट हो, वैसा बनाओ, और ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर बनाओ। वो सब तड़पे हुए हैं, सब तंग आ चुके हैं इन सब चीजों से। किसी को मिलता नहीं है सिवाय यूरोपियंस के, और किसी को कुछ मिलता नहीं है, और वो देते ही नहीं है जानबूझ के। तो ये चीज होना जरूरी है। जो थर्ड पार्ट है इसका, वो ये है कि आगे आने वाले टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन विल बी फार इम्पोर्टेंट देन द नॉर्मल ब्रिक एंड मॉर्टर एजुकेशन, राइट? मैं कभी यूएस में नहीं पढ़ा, मतलब मैंने आज तक कभी एक डिग्री भी नहीं की कभी यूएस में। मैं यहाँ वो काफी सालों से काम कर रहा हूँ, पर मैंने कभी यहाँ कोई डिग्री नहीं की। और मेरा ये मानना है कि आजकल इंडिया में आप बैठे बैठे बैचलर्स और मास्टर्स, एक MBA भी कर सकते हैं, बैचलर्स भी कर सकते हैं, AI में भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा साइंस में कर सकते हैं। तो यहाँ आने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बेसिक स्टफ जो है, कम से कम वो जो कर सकते हो, इवन सो कॉल्ड आईवी लीग कॉलेजेस, वो आप करो। फिर यहाँ अगर आपको फिर भी आना है, अगर आपको, फिर आप आइए यहाँ, जहां आपने करना करिए। बट ये मौका अगले 5 साल, ये मौका इंडिया को नहीं छोड़ना चाहिए।
इंडिया को ऐसी यूनिवर्सिटीज वहां पैदा करनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए जो कंप्लीट यूनिवर्सिटीज हों. अवार्ड रिकग्निशन सिस्टम शुरू करना चाहिए टू राइवल नोबेल, एंड the people will be more than willing to go to a real university rather than woke universities जो अब यहाँ हो गई. तो ये एक क्वेश्चन आया था लाइक अभी आदित्य जी, आई थिंक लाइक मेरा नाम डाल के, मेरे को पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया. How fast Trump must be to sustain his legacy. Late reforms or no reforms don't look like an option now. Your view? हाँ, नहीं, वो लेट रिफॉर्म नो रिफॉर्म तो नहीं, ऐसा सिचुएशन ही नहीं होगा. वो तो आई थिंक वी आर at a point where there is no other way out but to have reform, because the people who are vested in this whole thing are so strong. Well, there is no way that Vivek or Elon or people like Tulsi or RFK Jr. will spend the rest of the 2 years and not do anything. ये पॉसिबल ही नहीं है. इतने ज्यादा वेस्टेड है, वो ऐसा है जैसे पूरी जिंदगी भर तड़पे. अब जब सामने आई है चीज, वो छोड़ने वाले नहीं है. आरएफ के जैसे लोग और इलॉन और विवेक जैसे लोग ऐसी चीजें छोड़ने वाले बिल्कुल में नहीं है. तो रिफॉर्म्स तो आएंगे. ये देखने वाली बात है कि जो मैनेजरियल क्लास है, जिसको डीप स्टेट भी बोलते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वो इनको कितना रोक सकती है और कितना नहीं रोक सकती. बिकॉज लोगों के अंदर जो उमड़ी हुई जो बातें हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग हैं. मेरे ख्याल से बाय एंड ऑफ नेक्स्ट 4 years इवन द मीडिया, द मेन स्ट्रीम मीडिया विल बी मैसिवली चेंज्ड, बिकॉज लोगों को इतनी खुंदक आई हुई है इस समय. वो कुछ कर नहीं रहे. मतलब लाइक मीडिया अपने आप में इम्प्लोड कर रहा है. दैट इम्प्लोजन विल इंक्रीज. संक्रांत जी, मीडिया पे हाँ जी. बात आई है, तो मीडिया पे एक विल अमेरिकन मीडिया प्ले एज द ग्लोबल पुलिसमैन वर्च्यू सिग्नलिंग में? मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले बोला था कि अमेरिकन मीडिया की क्रेडिबिलिटी काफी इफेक्ट हुई है. और सबसे मजेदार बात है, आज राइट तो बहुत पहले से ही अमेरिकन मीडिया और ग्लोबलिस्ट मीडिया को चैलेंज कर रहा था. आज फार लेफ्ट भी कर रहा है. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेरिकन मीडिया की, तो वो छोटी होती जा रही है और उनको सीरियसली लेने वाले लोग कम होते जा रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि भारत को भी अमेरिकन और ग्लोबल मीडिया में जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, डीप स्टेट एजेंडाज जो स्प्रेड होते हैं, उसको काउंटर भी करना चाहिए और उसका मजाक भी उड़ाना चाहिए. और हमको ऑल्टरनेटिव चैनल्स को डेवलप करना चाहिए. बल्कि मैं गरुड़ प्रकाशन भी एक तरह से इसलिए शुरू किया था कि हमारे पास ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है अलग अलग कार्य करने के लिए, चाहे बुक पब्लिशिंग हो, चाहे जैसे हम यहाँ चैनल सत्तोलॉजी चैनल कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं. ये मुझे लग रहा है ये जो मीडियम्स हैं, ये जो मीडिया है, ये ट्रेडिशनल मीडिया को व्यूअरशिप में ओवरटेक कर चुका है ऑलरेडी, और करता रहेगा. इस हद तक कि ट्रेडिशनल मीडिया का रोल बहुत कम हो जाएगा. जैसे आज कोई थिंक टैंक के पेपर पढ़ता है, वैसे न्यूयॉर्क टाइम पढ़ेगा, कम लोग पढ़ेंगे उसको और उनकी क्रेडिबिलिटी भी लो हो जाएगी. तो मुझे लगता है कि हमको वैसे अब मीडिया से घबराने की कम जरूरत है, लेकिन हमको अपने ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स को सशक्त करने की और नैरेटिव वॉर में जोर से उतरने की बहुत जरूरत है भारत को. क्योंकि भारत इसमें बहुत ही कमजोर रहा है, ट्रेडिशनली भी कमजोर रहा है. क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि सत्यमेव जयते, लेकिन सत्यमेव जयते करते हुए भी जो डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, आप उसको काउंटर नहीं करा तो सत्य की जीत तो नहीं हुई. तो हमको वो करना बहुत आवश्यक है.